वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू रुपेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुझे इनवाइट किया, सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं गायत्री सिदार कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम के संस्थापक प्रथापन केडी सर और सिन्हा मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे ग्रेट सीनियर गुरु चौधरी जुगल किशोर सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो पल पल मुझे मार्गदर्शित करते रहते हैं। मेरे ग्रेट सीनियर दीवान सर, सूर्यकांत सर और अजमेर सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हाई रिच से रूबरू कराया था। हाई रिच में उन्हीं की बदौलत मैं आ पाई। और साथियों, मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे लगभग 14 महीने का अंतराल हो चुका है और इस दरमियान सीलिंग अचीवर हो पाई हूँ मैं। प्रिविलेज और डिजिटल दोनों प्लान में प्रिविलेज और सिल्वर दोनों में मैं सीलिंग अचीवर हूँ और डिजिटल में सिल्वर भी बन चुकी हूँ। ओटीटी शेयर भी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि हाई रिच मुझे समझ आ चुका है कि हाई रिच जो दे सकता है वो कोई और सिस्टम हमें नहीं दे पाएगा। और आज मुझे मौका मिला है फिर से ट्रेनिंग देने का, तो मैं आप सभी को कुछ बताने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ यहाँ से सीखा है, अपने गुरुओं के माध्यम से सीखा है, वही आज मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी। कृपा करके पेन और डायरी लेकर बैठिएगा। यदि कोई बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ जानकारी आपको ऐसी लगे कि महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लिए, तो प्लीज उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी का हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। क्योंकि कहते हैं सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, उसी प्रकार हमारा माइंड जो सुबह सुबह एकदम बिल्कुल खाली रहता है, वहां पर यदि हम सुबह में ज्ञान की बातें अपने दिमाग में भरते हैं, तो वो बातें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। इसलिए आप सभी का आज फिर से आज की ट्रेनिंग में मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है, जब सुबह आप जागते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आज हमने सुबह देखा और बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आज की सुबह अपनी आंखें नहीं खोल पाई होंगी। हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमने फिर से सूर्योदय देखा है। और सोते हुए सपने तो हर कोई देखता है साथियों, लेकिन यदि आप जागते हुए सपना देखते हैं तो उन सपनों को आप पूरा करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। अगर आप सुबह उठते हैं और फिर से सो जाते हैं, सपने देखना चाहेंगे तो फिर से सो जाइए, लेकिन वो सपने जो सोते हुए आप देखते हैं उनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो सपने आप जागते हुए देखते हैं और उठने के बाद उन सपनों का पीछा करते हैं, उन सपनों के लिए काम करना चाहेंगे, आप उन सपनों को पाने के लिए वर्क करेंगे, तब तो कहीं जाकर आपके सपने सारे सपने पूरे होंगे। तो चॉइस आपके पास है कि आप सोते रहेंगे, सोकर फिर से वही सपने देखने की कोशिश करेंगे, या फिर जो सपने आपने जागते हुए देखा है उसे सुबह उठकर उन सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करेंगे। ये चॉइस आपकी है साथियों, क्योंकि जिंदगी भी आप ही की है। जो व्यक्ति आज सुबह सुबह उठकर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, मैं तो कहूंगी वो लोग जागते हुए सपने देखते हैं और उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए यहाँ पर वो ज्वाइन किए हुए हैं मीटिंग को। और मीटिंग जैसे ही इंड होती है, लोग निकल जाते हैं अपने अपने सपनों को पाने के लिए फील्ड पे। वही लोग आज की डेट में सक्सेस हैं। जो लोग चादर ओढ़कर सो रहे हैं वो तो सोते ही रहेंगे, क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है साथियों जब लाखों लोग सोते रहते हैं। सूर्योदय किसी के उठने का इंतजार नहीं करता। तो आपको भी अपने सपनों को पाने के लिए उनका पीछा करना होगा, उन पर काम करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने सपनों को पा सकेंगे।
सोच हमेशा ऐसी रखिए कि मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। हर व्यक्ति के पास दो चॉइस होता ही है। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपको वो चीज आता है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हर क्षेत्र में माहिर नहीं हो सकते, लेकिन अपने क्षेत्र में जरूर माहिर होंगे आप। एक वकील वकालत बहुत अच्छे से कर लेता है, एक डॉक्टर मरीजों का इलाज बहुत अच्छे से कर लेता है, एक टीचर अपने बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा लेता है। लेकिन यदि उन्हीं को कोई दूसरा फील्ड दे दिया जाए, कोई दूसरा काम दे दिया जाए, तो उनको सीखना पड़ेगा। और यदि उनको आता है तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जिनके अंदर जज्बा है और उनको नहीं भी आता है, तो भी वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं इस काम को सीख कर कर लूंगा। तो आपने जब इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, फर्स्ट टाइम है आपका, इससे पहले आपने किसी भी फील्ड में काम नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया है, तो आप अपने अंदर ये जज्बा रखिए, ये ललक रखिए कि मैं इस काम को सीख कर करूंगा। और यहाँ पर 90 दिनों की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कीजिए, और तब आपके अंदर जो जुनून है उसमें ऐसा आग लगेगा साथियों, बर्निंग डिजायर हो जाएगा आपका, और आप हर वो काम कर सकेंगे जो आपका सीनियर आपको सिखाना चाहता है। यहाँ पर पल पल गाइड करने के लिए हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, जो हमें उस क्षेत्र में माहिर करना चाहते हैं जहां पर हमने कदम रख चुका है। तो यदि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, तो भी आप सीख कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा। यदि आपके मन में वो ललक है कि मैं कर सकता हूं, तब आप करेंगे। यदि आप सोचेंगे कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कंडीशन में साथियों आप कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अपने अंदर वो जुनून, वो जज्बा रखिए कि मुझे ये काम नहीं आता, तो भी मैं इस काम को सीख कर अच्छे से कर सकता हूँ। आपको प्लान नहीं आता है तो शाम को 6:55 वाला मीटिंग ज्वाइन कीजिए, डेली डेली ज्वाइन कीजिए। कैसे नहीं आएगा आपको? एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा तीसरे दिन। एक पर्सन को बताइए, उसे समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, नो सुनने को मिलता है। नो का मतलब भी होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगले व्यक्ति को बताइए, अगले व्यक्ति को भी यदि आप प्लान ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, कुछ उसे समझ नहीं आ पाया, उसने भी नो कह दिया, तो अपने अंदर फिर से सुधार कीजिए कि क्या ऐसा मैंने गलती किया था कि वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। फिर से सुधार कीजिए, फिर से ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कीजिए, और उसके बाद आप अपने क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा साथियों कि आप लोगों को प्लान बताएंगे और लोग आपके साथ आएंगे, आपके पीछे लोगों का कारवां बन जाएगा। उस दिन का वेट करते रहिए आप। नेक्स्ट है, 2 तरह के लोग होते हैं, अकेला हूं कोई सपोर्ट नहीं करता, और दूसरा क्या है, अकेला ही काफी हूं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हर व्यक्ति साथियों जब भी शुरुआत में ज्वाइन करता है तो वो 0 से ही शुरुआत करता है। उसके नीचे कोई आईडी नहीं लगी होती, कोई लोग नहीं होते, उनकी कोई टीम नहीं होती। लेकिन यदि उनको लगता है कि मैं अकेला ही काफी हूं और मैं ये सब कर सकता हूं, तो धीरे 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 करके सही, लेकिन एक न एक दिन उनकी लाखों की टीम बन जाती है। आर के मनहर सर, जो छत्तीसगढ़ में जिनकी पहली आईडी लगी थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं 0 से शुरुआत किया था। और उस समय यदि वो सोचते कि मैं अकेला हूं, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो क्या आज उनकी लाखों की टीम बन पाती? नहीं बन पाती ना। उसी प्रकार यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आपको जूम मीटिंग है ही है, और साथ में आपके सीनियर 5 सीनियर ऐसे चुन लीजिए साथियों। आपके जो अपलाइन है 5 सीनियर, उनमें से चुन लीजिए जो एक्टिव है और जो आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और उनके माध्यम से आपको एक ऐसा पावर मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीनियर हर वो कोशिश करता ही है अपने टीम को बड़ा करने के लिए, अपने
डाउनलाइन के सपोर्ट के लिए कि उसे एक अच्छा सा टीम मिले, उसे एक अच्छा पावर मिले, उसके नीचे भी लोग आए, हर कोशिश करता है। पर आपको यहाँ पे धीरज रखना है, और अगर कोई नहीं भी है आपके साथ सीनियर, तो भी आपके अंदर इतना आपका माइंडसेट बना के रखना है कि मैं अकेला ही काफी हूं, और कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन आप देख पाएंगे कि आपके पीछे लोगों का कारवां, विशाल कारवां बन जाएगा। कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि सामने वाला किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। होता क्या है साथियों, जब हम फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को प्लान बताने जाते हैं, तो प्रोस्पेक्ट के घर यदि हम गए हुए हैं, तो हम शुरू हो जाते हैं वहां पर जाकर, उसके घर जाकर शुरू हो जाते हैं प्लान बताना। लेकिन ऐसा नहीं करना है आप सभी को। पहले उनसे कम्युनिटी बढ़ाना है, बातचीत करना है, उनको सहज करना है। हो सकता है उस समय जब आप प्लान बताने गए हों, कुछ परेशानी हो उनको, या उनके फैमिली में कोई मेंबर की तबीयत खराब हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, हम उनके बारे में नहीं जान रहे हो। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में जब वो परेशान हैं, हम उनको प्लान बताने गए हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं सुनेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये हमको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो आपको पहले उनकी मनोस्थिति को जाननी है। किसी से भी आप समय लेकर जाइए। पहली बात तो किसी को भी प्लान बता रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो फ्री माइंड में है कि नहीं है, और एक ऐसी जगह पर आपको बैठना है प्लान बताने के लिए जहां पर शोर शराबा ना हो, और उनका ध्यान आप ही की ओर केंद्रित हो। आई टू आई कांटेक्ट करके आप बात करें, और उनका ध्यान इधर उधर यदि भटक रहा है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर कर दीजिए उनसे कि वो आपकी तरफ ध्यान अपना केंद्रित कर पाए। तो यदि आप किसी को प्लान बताने गए हुए हैं, तो उनकी परिस्थिति को जरूर ध्यान में रखिए, वो किस हालात से अभी गुजर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कीजिए, तब उनको जाके प्लान बताइएगा। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कहीं पर भी प्लान बताना शुरू कर दें और ये सोचे कि वो बंदा हमारे साथ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्री माइंड से कोई बंदा सुनेगा तभी आपके पास आएगा वो, और आपके साथ आएगा, और आपकी टीम बढ़ेगी। ऐसा करिए कि लोगों की मनोस्थिति को जानिए, देन उसके बाद आप प्लान बताने का प्रयास कीजिए। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। आज के डेट में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे सीनियर हैं, जितने भी, चाहे वो जोबी जोसेफ सर हो और आर के मनोहर सर हो, चौधरी जुगल किशोर सर हो, या निर्मल निराला सर हो, या फिर नरसिंह साहू सर हो, क्या उन्होंने कभी भी ऐसा सिचुएशन फील नहीं किया होगा कि जब वो कभी किसी को प्लान बताए हो और कभी किसी ने मना नहीं किया हो? ऐसा हो सकता है क्या? कोई एक बंदा भी मना नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उनको भी किसी ने मना किया होगा, लेकिन उन्होंने उस वक्त हार नहीं माना था। और वही लोग आज के डेट में हम सभी के मोटिवेटर बन चुके हैं। हम सभी के, यूं कहें कि एक ब्रांड बन चुके हैं साथियों वो लोग, और जिनको हम सुनना चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं, जिनके साथ हम सेल्फी लेना चाहते हैं, ऐसे लोग बन चुके हैं। क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन को, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दिया, उस सिचुएशन में हार नहीं माना उन्होंने। और यदि कोई व्यक्ति कहा, उनको मना किया है, तब भी वो लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी करके आगे बढ़ते गए। आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे चंद्रयान। आप लोगों को बताना चाहूंगी साथियों, चंद्रयान 2 जैसे ही विफल हुआ था, असफल हुआ था, वैसे ही चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी गई थी। जहां तक मुझे पता है कि 2019 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था।
2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद 2 सितंबर को जो लैंडर विक्रम था वो अलग हो गया था उसकी चंद्रयान से, और उसका संपर्क जो था हमारे स्पेस सेंटर से टूट गया। तब वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। सोचिए उनका कितना बड़ा प्रयास विफल हो गया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। और जैसे ही स्पेस सेंटर से विक्रम का कांटेक्ट छूट गया, टूट गया, तभी से वैज्ञानिकों ने फिर से प्रयास जारी किया, फिर से शुरुआत की कि चंद्रयान 3 हम बनाएंगे। और 2019 से उन्होंने प्रयास किया था साथियों, 2019 से चंद्रयान 3 को बनाने का। और आज 2023 में चंद्रयान 3 को फिर से लॉन्च किया गया, और अभी वो लोग सक्सेस हुए हैं। यदि उन्होंने उस वक्त हार मान लिया होता जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तो क्या वो आज चंद्रयान 3 से जो सफलता उनको मिली है वो सफलता ले पाते? नहीं ले पाते। तो आप सभी को हमारे ये ग्रेट वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनसे सीखना चाहिए साथियों, क्योंकि उनकी अंदर जो धैर्यता होती है वो चीज हमको अपने अंदर लानी है। और कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र में सब्र, धैर्य बहुत जरूरत होते हैं, इस ऐसे 2 वर्ड की। और हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं। हर प्रॉब्लम के आपने देखा होगा 2 सॉल्यूशन होते हैं, रन अवे, पार्टिसिपेट। भाग लो, भाग लो। भाग लो हिंदी का वर्ड है जिसका अर्थ 2 निकलता है। भाग लो पहला, रन अवे यानी कि आपको कोई भी मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रहा है तो आप उससे डर कर यदि भाग जाते हैं तो आप उसी स्थान पर आने वाले 5 साल में आप अपने आप को देख पाएंगे जहां पर से आपने शुरुआत की थी। आप उसी पोजीशन में रहेंगे जहां पर पिछले 5 साल से थे, या आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि आप उसी पोजीशन में रहेंगे। लेकिन जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोग अगले 5 सालों में आपसे कहीं बेटर बन जाएंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे अपनी लाइफ में। तो पसंद आपको ही करना है कि आप ये 2 भाग लो में से कौन सी भाग को आप अपनाना चाहते हैं, रन अवे को अपनाना चाहते हैं या पार्टिसिपेट को। शुतुरमुर्ग आपने सुना होगा, ऑस्ट्रिच। वो क्या करता है साथियों, जब भी उसे खतरा महसूस होता है तो वो भागता है और जहां पर रेत दिखता है ना उसे, वहां पर वो अपने सिर को, सिर्फ अपने सिर को ऐसे उस रेत में गड़ा देता है। और उसे क्या लगता है कि मैं छुप चुका हूं, क्योंकि उसका सिर, उसका आंख उस रेत में छुप जाता है। उसे लगता है कि मैं दुश्मन से छुप चुका हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो इतना बड़ा पक्षी है, कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं है, वो कोई स्पैरो नहीं है, गोरैया नहीं है कि कहीं पर भी छुप जाए। वो बड़ा सा पक्षी है। उसे लगता है कि मैंने अपना सिर रेत में गड़ा लिया है तो मैं छुप गया हूं, दुश्मन मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन होता क्या है, दुश्मन उसे देख लेता है और मारकर खा जाता है। तो उसके तरह हमको बेवकूफ नहीं बनना है। अपने आप को हम कहीं पर यदि छुपा लेते हैं, आज हम इस फील्ड में काम नहीं करते हैं, हाई रिजोल्यूशन को नहीं करते हैं, और हम सोचेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसी में खुश हैं, तो ये हमारी बेवकूफी है। क्योंकि महंगाई हमारे अनुसार नहीं बढ़ती है, हमारे पेमेंट के अनुसार, हमारे तनख्वाह के अनुसार महंगाई नहीं बढ़ रही है आज के डेट में। हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में अगर रखे हुए हैं तो हम उस शुतुरमुर्ग की तरह ही हैं जो अपना सिर को रेत में गड़ा लेता है। और हम अपने कंफर्ट जोन में घुसे हैं, हमें लग रहा है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है, पहनने को कपड़े मिल जा रहे हैं और एक छत भी हमें मिल चुका है, तो हम अपने घर में आराम से रह सकते हैं चाहे महंगाई कितनी भी बढ़े। लेकिन ये हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। महंगाई तो दिनों दिन बढ़ रही है और आने वाले समय में यदि
हम अपने आप को मॉडिफाइड नहीं करते हैं, हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, कमाने का जरिया नहीं ढूंढते हैं, तो क्या है, आने वाले समय में हमारी हालत उस शुतुरमुर्ग की ही तरह होगी। हम कहीं ना कहीं इस दुनिया में कहीं छुप कर रह जाएंगे साथियों, क्योंकि हम अपने आप को खुद आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों हम काम करें, अभी वर्तमान में तो हमें खाने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन कमाता तो एक मजदूर भी है, एक मिस्त्री भी है, एक लेबर भी है, लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ अपना डेली का ही यूज वाला सामान ले पाता है। यदि उस वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तब उसे कहीं ना कहीं उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है, या फिर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाएगा कोई मेंबर उसकी फैमिली का, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सोचिए उसे अपना घर बार जो भी प्रॉपर्टी है उसे भी बेचने की जरूरत पड़ जाती है। तब भी बंदे का यदि इलाज नहीं हो पाता है, तो फिर उसकी फैमिली रोड पे आ जाएगी साथियों। तो हमें ये समझना होगा, क्यों? क्योंकि हमारा वर्तमान अभी सिक्योर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भविष्य भी सिक्योर है। हमें अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए आज इस अफिलिएट मार्केट हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को करना है। आपका डिसीजन है यहाँ पर, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको रन अवे या फिर पार्टिसिपेट, दोनों में से एक चूज करना है साथियों। सफलता खुद आप हमारे पास आएगी, मेहनत की सीढ़ी चढ़कर हमें ही जाना पड़ेगा। सफलता हमारे पास खुद चलकर नहीं आएगी साथियों। मेहनत की जो सीढ़ी दिख रही है उस पे हमें खुद ही चलना होगा। यदि आपके सामने 56 भोग भी रखा होगा और आप उसमें से उठाकर अपने मुंह पे नहीं डालेंगे, तो आपका पेट नहीं भरने वाला है। सिर्फ देखने भर से आपका पेट नहीं भरने वाला कि मेरे सामने 56 प्रकार के भोग रखे हुए हैं, नाना प्रकार के भोजन है यहाँ पर, तो आपका पेट नहीं भरने वाला। जब तक आप उसे उठाकर अपने मुंह पे डालेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आपका पेट नहीं भरेगा साथियों। उसी प्रकार सफलता भी है। सफलता हमें दिख रही है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में इतनी ज्यादा सफलता हमें मिल सकती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारे सीनियर कहते हैं कि हम 1 साल में करोड़पति बन गए, हम 2 साल में करोड़पति बन गए। तो हर व्यक्ति को लगता तो जरूर है यहाँ पर कि सफलता मिलती है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता और थक हार कर बैठ जाता है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, ये सिर्फ सीनियर ही कमाता है यहाँ पर, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, सफलता यदि पाना है तो, क्योंकि सफलता उस चिड़िया का नाम है साथियों। यदि आपने मेहनत नहीं किया तो वो चिड़िया जो है मेहनत करने वालों के मुंडे पे जाकर बैठेगी। आपको डिसाइड करना है कि आप सफलता पाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको सफलता लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, आप कोई सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, 40 साल तक आप वहां पे नौकरी करेंगे, तब भी आपका पेट और पाट ही हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक घर बना लेंगे, एक कार ले लेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, बस इतना ही साथियों। लेकिन यदि आपको उससे भी ज्यादा कुछ हासिल करना है, अपने घर में 1 नहीं 2 3 4 कार चाहिए आपको, और अपना घर शानदार विला जैसे बनाना है, और साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है, विदेश यात्रा करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और मेहनत रूपी जो हमारी चिड़िया है, सॉरी सफलता रूपी जो हमारी चिड़िया है, उसे अपने छत पे बैठाने के लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। और अपने आप पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको कम से कम 2 साल लगेंगे साथियों। 2 साल यदि आपने तन मन धन से मेहनत यहाँ पे कर लिया, तो आपको सफल होने में कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो छोटा सा आपको मैंने आज ट्रेनिंग देने का प्रयास किया साथियों, इसमें कोई भी बातें यदि बुरी लगी होंगी आपको तो सॉरी, क्षमा चाहूंगी। जो मैंने यहाँ पर सीखा है मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया, इसे अन्यथा ना लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में काम करके आज नाम और पैसा दोनों कमाया है, और यहाँ पर मेरी ख्वाहिशें थमी नहीं है, मुझे आगे चल के और भी कुछ करना है। मेरे सपने बड़े हैं और मैंने अपने सपनों को लिख रखा है कागज में, और
ऐसी जगह चिपका रखा है जहां पर मैं डेली देखती हूँ। तो सपने जो होते हैं मुझे सोने नहीं देते, मुझे कुछ करने का यहाँ पर हौसला देते हैं। आज भी रात को मैंने देखा कि किसी ने भी लिंक अपडेट नहीं किया है। 3 बजे रात को मैंने लिंक अपडेट किया था। तो साथियों, हाई रिचन जो होता है ना, वो एनी टाइम अलर्ट रहता है। जब भी मौका मिले जरूर मैं यहाँ पर आती हूँ। भले मुझसे कुछ ना बने, लेकिन मैं प्रयास जरूर करती हूँ। हो सकता है आप लोग सोचते होंगे कि ये कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो सुटेबल लगा, जो मुझे अच्छा लगा, वो आप सभी को मैंने बताने का प्रयास किया। थैंक यू करना चाहूंगी आप सभी को, क्योंकि आपने मुझे सुना। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने सभी सीनियर गुरुजनों को, क्योंकि मुझ पे उन्होंने भरोसा किया और आज की ट्रेनिंग का पार्ट भी मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी।